त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.1 के हम लोग पहले उसका बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, जो भी उसका अंदर फार्मूला आता है, जो भी दिक्कतें आती है पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद उसका मैथ हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको जो है स्टेप नंबर 1 मान लेता हूँ। यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा के उल्टा होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का उल्टा होता है साइन थीटा। एक नंबर में हो गया। और इधर देखिएगा, और 2 नंबर में होगा टैन थीटा का उल्टा होगा कॉट थीटा, और कॉट थीटा का उल्टा होगा टैन थीटा। टैन का उल्टा कॉट और कॉट का उल्टा टैन थीटा। 3 नंबर में होगा कॉस थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होगा आपका सेक थीटा, और सेक थीटा का उल्टा होगा कॉस थीटा। इसके बाद आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब स्टेप नंबर 2 में मैं अगर इसको ऐसा बना दूं, यहाँ पर ए लिखिए, यहाँ पर बी लिखिए, यहाँ पर सी लिखिए, ये क्या हुआ? समकोण त्रिभुज हुआ। समकोण त्रिभुज क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इस वजह से ये समकोण त्रिभुज बोलेगा। इसका नाम होगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज। इसको इंग्लिश में कहेंगे राइट एंगल, राइट एंगल। समकोण त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है? यानी कि कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी बराबर 180 डिग्री। यहाँ 90 डिग्री फिक्स रहेगा, लेकिन यहाँ और यहाँ हो सकता है 45-45 दे दे, हो सकता है यहाँ पर 60 दे देते, यहाँ पर 30 देगा, लेकिन तीनों जोड़ के हर हाल में आपका 180 डिग्री का ही बनेगा समकोण त्रिभुज। अब बात आती है त्रिभुज की, तो त्रिभुज के बारे में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ ए है और यहाँ बी है और यहाँ पे सी है, इसको क्या कहेंगे हम लोग? त्रिभुज कहेंगे, त्रिभुज। इंग्लिश में इसको कहेंगे ट्रायंगल, ट्रायंगल। त्रिभुज के तीनों कोण का योग, यानी कि कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी बराबर कितना? 180 डिग्री भी होता है। यहां पर भी 60 डिग्री का कोण बनता है, और यहां पर भी 60 डिग्री का कोण बनता है, यहां पर भी 60 डिग्री कोण बनता है। ठीक है, अब क्या करेंगे? तो त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री को होगा, क्योंकि ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग त्रिभुज के प्रत्येक कोण बराबर कितना होता है? 60 डिग्री का। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, इसलिए इसको तैयारी कर रखिएगा। अब इस तरीके से बोर्ड पे जगह नहीं है, तो मैं मिटा के फिर आगे मैं लिख रहा हूं। अब देखिएगा स्टेप नंबर 3, तो आप यहाँ पर स्टेप नंबर 3 बनाइए। यहाँ ई जो है आपका, ये ए है और ये बी है और सी है। समकोण त्रिभुज तो हो ही गया। ये जो खड़ा है ये आपका क्या है? ये जो बिल्कुल सीधा है, तो इसको आप लोग लंब कहिएगा, लंब यानी कि पी। और ये जो है नीचे है, तो इसको आप लोग कहिएगा आधार, और ये आपका हो जाएगा कर्ण। ठीक, इसको आप H कह दीजिए, इसको आप लोग B कह दीजिए। अब देखिएगा, इसके अलावा दो और पिक्चर बना रहा हूं, उससे कंसेप्ट क्लियर होगा। यहाँ आप फिर समकोण त्रिभुज बनाइए। यहाँ A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है। अगर आप A को थीटा मानते हैं, इसको थीटा मान के अगर इसको आप घेरते हैं, यहाँ से एक लाइन लेकर आइएगा, तो इस भुजा में टक्कर मारेगा। जब इस भुजा में टक्कर मारेगा, तो जिसमें मारता है ना, वो तो लंब हो जाता है। ये आपका हो जाएगा लंब, यानी कि P। अब देखिए, इधर लंब इधर था, यहाँ पर लंब नीचे बन रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें किसी को हम लोग थीटा नहीं माने थे। यहाँ पर जिसको थीटा मानते हैं, तो थीटा के सामने से जो लाइन जाती है, जिस भुजा में टक्कर मारता है, वो आपका लंब हो जाता है। और समकोण, यहाँ पर समकोण बन रहा है, तो 90 डिग्री के सामने को जो भुजा होती है, ये हमेशा कर्ण होती है। ये आपका कर्ण है, यानी कि H, और कर्ण नहीं बदलता है। और ये जो है आपका आधार है, आधार होगा, यानी कि B। चलिए, फिर इसके बाद एक और
ये ए हो गया और ये आपका बी हो गया, ये सी। इसमें ए को ना थीटा माने थे, इस बार हम लोग सी को थीटा मान लेते हैं। तो अगर सी को थीटा मानेंगे और सी पर से जब लाइन को आप लेकर जाते हैं यहाँ पे, तो आपका ई हो जाएगा लंब, लंब यानी कि पी। और ये 90 डिग्री के सामने है तो इसको आप लोग कर्ण कह दीजिएगा, एच। और ये जो बच गया ये आपका आधार हो गया, आधार बी। बस अभी क्यों दो फिगर बनाया हूं, आखिर रीजन क्या है? रीजन इसलिए है क्योंकि मैं अगर कह दूं साइन ए कोमा कॉस सी कह दे, जब ए कहेगा ना तो ए को घेरिएगा तो लंब आपका बदल जाएगा, और सी कहेगा तो सी को घेरिएगा तो लंब बदल जाएगा। इसीलिए अगर कहीं दे दे साइन ए और कॉस सी तो आप दो फोटो बना के आप इसको बनाइएगा, तो मैथ बनाने में आपकी आसानी होगी। चलिए स्टेप नंबर 3 भी कंफर्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 4 पे। स्टेप नंबर ई जो है 4 है, यहां पे लिखेंगे एल ए एल, यहां पे लिखिए आप लोग के ए। क्या हुआ? लाल बट्टा काका हुआ, लाल बट्टा काका हुआ। अब एक काम करिए, एल से क्या होगा हम लोगों को? एल से होगा, यहां से लिखता हूं, एल से होगा लंब, और लंब को हम लोग पी से इंडिकेट करते हैं, यानी पी माने परपेंडिकुलर। उसके बाद ए फॉर क्या होगा? ए फॉर होगा आपका आधार, आधार को बी से लिखिए, बी से बेस होगा। इसके बाद एल से भी तो लंब होगा, तो आप इसको छोड़िए, के लिखिए, तो के फॉर कर्ण, कर्ण को आप एच कह सकते हैं। अब देखिए ये क्लियर हुआ। अब ये दोनों जो है ना एक साथ में रहता है, ये दोनों एक साथ में रहता है और ये दोनों एक साथ में रहता है। चलिए मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं क्योंकि इसके ऊपर कुछ लिखना है मुझे। ये दोनों एक साथ में रहेगा, इसके ऊपर हमेशा साइन ए रहता है, साइन ए कहिए चाहे साइन थीटा कहिए, इसके ऊपर हमेशा कॉस ए रहता है, कॉस ए। इसके ऊपर हमेशा रहता है टैन ए, टैन ए। अब देखिएगा साइन ए के उल्टा यहाँ पर नीचे कॉसेक ए रहेगा, यहाँ पे आप लिख दीजिए कॉसेक ए। और कॉस ए के उल्टा आपका क्या होगा? शुरुआत में मैं आपको पढ़ा चुका हूं, यहाँ पर होगा सेक ए, सेक ए। और टैन ए के उल्टा यहाँ पर नीचे क्या होगा? आपका टैन ए, सॉरी कॉट ए होगा, कॉट ए होगा। चलिए इतना क्लियर हुआ। अब एक काम करिएगा आप लोग, साइन ए है ना, तो यहाँ पर लिख दीजिए साइन ए, साइन ए लिख के छोड़िए। तो देखो साइन यहाँ पर लिख दिया हूं, तो एल से क्या होगा? लंब होगा, एल से लंब। बाटा है तो बाटा दे दीजिए, के से क्या होगा? कर्ण होगा, कर्ण। अब इसको लंब को हम पी बाटा हम तो एच कह सकते हैं इंग्लिश में। अब देखिएगा साइन एक उल्टा कौशिक होता है, यहाँ पर है ये है, तो यहाँ पर लिखिए आप लोग कौशिक ए। जब कौशिक ए हुआ, जब इसका उल्टा ई हुआ तो जाहिर सी बात ये भी उलट जाएगा, ये आपको कर्ण ऊपर चला जाएगा, अब बटा लंब नीचे आ जाएगा, यानी कि एच बटा पी। चाहे यहाँ नीचे से देख सकते हैं, के से कर्ण बटा लंब, ऐसे भी हो सकता है। ये आपका एक नंबर हो गया। दो नंबर में क्या होगा कि आप इस बार लिखिए कॉस ए, कॉस ए बराबर क्या होगा? ए से क्या होगा? आधार, ए से आधार, बटा है तो बटा दीजिए, के से हो जाएगा कर्ण, कर्ण ये हो जाएगा आपका बी बटा एच, इंग्लिश में लिख दीजिए। कॉस एक उल्टा होता है सेक ए, यहाँ पे सेक ए लिखिए, सेक ए, तो इसको भी उलट जाएगा ना, ये हो जाएगा आपका कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो जब ही उलट गया तो ये भी उल्टेगा, एच बटा हो जाएगा बी। ठीक, चलिए अब 3 नंबर में, 3 नंबर में क्या होगा? टैन ए। तो टैन ए बराबर क्या होगा जी? एल से लंब लिख दीजिए, एल से लंब, बाटा है तो बाटा दे दीजिए, और ए से आधार, ए से आधार, ये हो जाएगा पी बाई कितना? बी, पी बाई बी। अब टैन ए के उल्टा होता है कॉट ए, तो कॉट ए लिखिए यहाँ पे, कॉट ए।
अब क्या होगा, जब इसका उल्टा हो गया तो जाहिर सी बात है ये भी उलट जाएगा, ये भी उल्टेगा, आधार आपका ऊपर चला गया, लंब नीचे आ गया, ये हो जाएगा बी बाई पी। इस तरीके से त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, 6 होता है। देख लीजिए, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है। चलिए अब लास्ट रह गया थ्योरी, बस लास्ट पढ़ लीजिएगा, इस चैप्टर का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे जो है आपका 5 नंबर, स्टेप नंबर 5, स्टेप 5 हो गया। ए बी सी, आप देख सकते हैं कि इस लाइन से ये लाइन बड़ा है और इस लाइन से ये लाइन बड़ा है, तो कर्ण हमेशा बड़ा ही होता है। तो अगर आपको कर्ण निकालना होगा तो आप लिखिए यहाँ पे 1 नंबर में कि कर्ण अगर निकालिएगा, 1 मिनट, कर्ण के स्क्वायर करिए। तो कर्ण के स्क्वायर करेंगे तो लंब के स्क्वायर और जोड़ आधार के स्क्वायर, दोनों भुजा को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, आपका कर्ण निकलाता है तो दोनों भुजा जुड़ जाती है। अब देखिएगा, अगर मैं कर्ण बराबर लिख दूं लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, यहाँ के स्क्वायर क्या हुआ, इधर के स्क्वायर हट के इधर आके रूट बन जाता है। ठीक, अब इसको मैं इंग्लिश में लिखना चाहूंगा तो यही ना लिखूंगा, एच के स्क्वायर बराबर पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर। एच बराबर मैं लिखूं तो पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर, इधर के स्क्वायर हट के इधर रूट बन जाएगा। चलिए 2 नंबर में देखिएगा, 2 नंबर में कर्ण निकलाया तो 2 भुजा जुटा है। अगर कर्ण के अलावे कोई भी आप भुजा निकालिएगा तो घटेगा, लेकिन किसमें से, कर्ण में से। चलिए मैं लंब को निकालता हूं, तो लंब के स्क्वायर में निकाल लूं, ये हो जाएगा आपका कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब यहाँ हो गया तो बच्चा क्या, आधार हो गया, तो आधार के स्क्वायर। फिर अगर मैं लंब बराबर लिखूं तो कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, इधर के स्क्वायर हट के क्या होगा, इधर आपका रूट बन जाएगा। ठीक, इसको इंग्लिश में लिखूं तो पी के स्क्वायर बराबर एच के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर, या मैं पी बराबर लिखूं तो एच के स्क्वायर और माइनस बी के स्क्वायर, इधर का स्क्वायर हट के रूट आ गया। इसमें मेन आपको कौन कौन फॉर्मूला याद रखना है, ये रखना है आपको, दूसरा कहाँ है, दूसरा एक ये याद रखना है आपको। ठीक, क्योंकि हाई कभी कभी ऑब्जेक्टिव में दे देता है तो इसी से ये सब चीज बना है, तो इसको भी तैयारी रखिएगा, लेकिन ज्यादातर इसका इस्तेमाल होता है। अब लास्ट बच गया 3 नंबर, इसी का 3 नंबर। तो 3 नंबर में क्या होगा, एक बार कर्ण निकला गया, एक बार लंब निकला गया, एक बार आधार निकालिए। तो जब आप आधार निकालेंगे तो आधार के स्क्वायर बराबर होगा आपका कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर होगा, या आप आधार बराबर आप लिखते हैं तो कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, इधर का स्क्वायर क्या होगा, इधर आके आपका रूट बन जाएगा। फिर इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो बी के स्क्वायर बराबर हो गया एच के स्क्वायर माइनस पी के स्क्वायर, अब बी बराबर लिखेंगे तो एच के स्क्वायर माइनस पी के स्क्वायर, इधर के स्क्वायर हट के इधर का होगा रूट बन जाएगा। इस तरीके से 8.1 का थ्योरी कंप्लीट होता है, इसको आप लोग तैयारी कर लीजिएगा।